प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली नामक पाठ में किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के बहुत ही उपयोगिता है। इसके पहले पूर्व में बताया गया, इसके महत्व, इसकी आवश्यकता के बारे में आपको बताया गया। लेकिन इस किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जिसमें पहला दोष है जटिलता तथा गूढ़ता। जटिलता तथा गूढ़ता। जटिलता तथा गूढ़ता यानी कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली एक जटिल प्रक्रिया है। ये पुस्तक विहीन विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, इसलिए जो है ये गूढ़ता की ओर ले जाता है, अथवा इसमें जो है स्पष्ट ज्ञान जो है की जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के यानी कि जटिलता एक बहुत बड़ा दोष है तथा गूढ़ता भी जो है दोष के रूप में जाना जाता है। दूसरा है यांत्रिकता। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पे उपहारों और व्यापारों का प्रयोग होता है, जिससे बालक के उनके प्रयोग में स्वतंत्रता पूर्वक करने में असमर्थ होता है। यानी कि इस तरह से जो है यह यंत्रों का बड़े पैमाने पे प्रयोग करना भी जो है यह शिक्षा प्रणाली के दोष के रूप में जाना जाता है। तीसरा, विकास के सिद्धांत का गलत प्रयोग। विकास के सिद्धांत का गलत प्रयोग। विकास के सिद्धांत का गलत प्रयोग। इस प्रणाली में विकास के सिद्धांत का प्रयोग अपूर्ण ढंग से किया जाता है अथवा पूरे ढंग से नहीं किया जाता। उसके आधार पर कैसे विकास को बढ़ाया जा सकता है, इस समस्या का निदान कहीं पर नहीं मिलता है। नीरसता। चौथा है नीरसता। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली पूरी तरह से नीरस दिखाई पड़ता है। इसमें किसी भी तरह का जो है रोचकता नहीं दिखाई पड़ती है। खेल और व्यापार शिक्षा के साधन होते हैं, इसलिए यह नीरस दिखाई पड़ता है। पांचवा है अनुपयुक्त उपहारों का प्रयोग। अनुपयुक्त उपहारों का प्रयोग। अनुपयुक्त उपहारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रणाली के अंतर्गत उपहारों की उपयुक्तता देश काल स्थिति व्यक्ति के अनुसार ठीक नहीं दिखाई पड़ती। तो इस तरह से जो है उपयुक्त उपहारों का प्रयोग किया जाता है। व्ययशील। छठा है व्ययशील। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के दोष के रूप में बताया जाता है ये अधिक व्ययशील होता है अथवा इसमें अपव्यय होता है। इसके अंतर्गत अपव्यय होता है। उपहार और व्यापार के खरीद फरोख्त में जो है ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए यानी कि यह अव्ययशील सिद्धांत माना जाता है अथवा व्ययशील शिक्षा प्रणाली माना जाता है। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव।
किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक के रूप में महिला शिक्षक का ज़्यादा यानी कि बढ़ावा दिया गया है। जो अप्रशिक्षित हुए अथवा प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव पाया जाता है, जिससे शिक्षा को संचालन अथवा शिक्षा सामग्रियों को सही ढंग से प्रयोग उपयोग नहीं हो पाता है। 8वां, पुराने गीत और चित्र। पुराने गीत और चित्र विद्यार्थियों को अथवा अध्ययन सामग्री के रूप में पुराने गीतों का प्रयोग किया जाता है और चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जो आज परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। जिस समय फ्रोवेल का समय था उस समय यह अनुकूल था, लेकिन आज यह अनुकूल दिखाई नहीं पड़ता। सानुबद्धता का अभाव, सानुबद्धता का अभाव का आशय, इस प्रणाली में विभिन्न विषय एक दूसरे से अलग करके पढ़ाए जाते हैं, जिससे विषयों का सानुबंध नहीं रहता अथवा आपस में कोई मेल जोल नहीं होता। तो इसलिए जो है यह शिक्षा प्रणाली किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के एक दोष के रूप में जाना जाता है। 10वां, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। स्वतंत्रता का दुरुपयोग। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, इस प्रणाली में बालकों को अत्यंत स्वतंत्रता दी जाती है, पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाती है, जिसका बालक कभी कभी दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें स्वतंत्रता के दुरुपयोग का भय बना रहता है। ये यानी कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के दोष के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर जेम्स वार्ड ने कहा है, किंडरगार्टन प्रणाली प्रशंसनीय सफलता है उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो इसे भली भांति जानता है, लेकिन इसके यंत्रवत और निष्प्राण होने की अधिक संभावना है। इसमें व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जिसकी प्रारंभिक वर्षों में बड़ी ही आवश्यकता है। इस तरह से जो है डॉक्टर जेम्स वार्ड के द्वारा जो है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की आलोचना की गई है। किंडरगार्टन प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, यानी कि भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव। शिक्षा प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, यानी कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली भारतीय, यानी कि इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यानी किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को भारतीय शिक्षा पर निम्नलिखित तरह से प्रभावित किया है, जिसमें पहला है किंडरगार्टन विद्यालयों का खुलना। किंडरगार्टन विद्यालयों का खुलना। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का भारत पर ऐसा प्रभाव पड़ा
कि बड़े पैमाने पर जो है यहाँ के लोग किंडरगार्टन विद्यालयों की स्थापना करने लगे। भारत में सभी स्थानों पर शिशु शिक्षा के लिए किंडरगार्टन शालाएँ अथवा पाठशालाएँ स्थापित की गई। यह प्रणाली हमारे देश में दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती गई। तो यह यानी कि विद्यालय बड़े पैमाने पे खुलने लगे। यह यानी किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव था। शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का विकास। दूसरा, शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का मनोवैज्ञानिक पद्धति का विकास। भारतीय शिक्षा में जो है शिशुओं के शिक्षा अथवा छोटे बच्चों के शिक्षा के लिए एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति के रूप में विकसित हुआ और इस पद्धति से प्रभावित होकर के शिशु केंद्र, शिशु क्रीड़ाशाला, शिशु उद्यान, नर्सरी होम, शिशु वाटिकाएँ आदि संस्थाओं की स्थापना होने लगी। तीसरा, बुनियादी शिक्षा पर प्रभाव। बुनियादी शिक्षा पर प्रभाव। बुनियादी शिक्षा पर यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रोबेल के विचारों का प्रभाव बुनियादी शिक्षा पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बुनियादी शिक्षा में जैसे हस्तकला को एक केंद्रीय विषय के रूप में माना गया, जिसका स्रोत फ्रोबेल के क्रिया तथा व्यापार से मिलता है। बुनियादी शिक्षा में कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, बागवानी तथा आदि प्रमुख हस्तकला को स्वीकार किया गया। इस तरह से फ्रोबेल की जो शिक्षा प्रणाली थी, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली थी, वो भारतीय शिक्षा में बुनियादी शिक्षा पर अधिक प्रभाव डाला। किंडरगार्टन के आधारभूत सिद्धांतों का प्रभाव। 14, किंडरगार्टन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों का प्रभाव। भारतीय शिक्षा पर किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। यह सत्य है कि इस प्रणाली में शिशु शिक्षा को नई दिशा की सौगात मिली और इसके आधारभूत सिद्धांतों जैसे स्वक्रिया का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये सब भारतीय शिक्षा में भारतीय शिशुओं पर गहरा प्रभाव डाला। आजकल सभी शिशु विद्यालय में इसका प्रयोग जो है निर्देशक सिद्धांतों के रूप में किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली अथवा फ्रोबेल की शिक्षा प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर गहरा छाप पड़ा। और इस प्रकार यह पाठ आज समाप्त होता है। तो अगला पाठ अगले दिन शुरू किया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।